आपने अक्सर सुना होगा कि एक रिसोर्स रखो लेकिन उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। लेकिन मल्टीपल रिवीजन्स करने का एक्चुअल में साइंस क्या है? क्यों एक ही रिसोर्स को हमको 10 बार पढ़ने की जरूरत है? वो आज हम लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जरूरत है समझने की कि लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड रिवीजन का एक्चुअल में क्या वैल्यू है। तो चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इस रिस्पेक्ट में जो मिथ है वो क्या एग्जिस्ट करता है। तो एक्चुअल में जो नए एस्पिरेंट्स होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, उनको लगता है कि लंबे समय तक पढ़ना ही रेजोल्यूशन है, कि हम लंबे समय तक पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर हो ही जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। हमारा ब्रेन जो है वो बेटर प्रोसेस करता है चंक्स को। हमारा ब्रेन बेटर प्रोसेस करता है शॉर्ट टर्म में हम जो भी पढ़ते हैं उसको, एंड इसी बेसिस पे हमको करने होते हैं मल्टीपल रिविजन्स। क्योंकि अगर हम चंकिंग करके पढ़ेंगे, अगर हम चीज़ों को ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे, तभी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर डेवलप हो जाएगी, एंड हमारा ब्रेन भी जो है वो सिमिलर कॉन्सेप्ट पढ़ पढ़ के थकेगा नहीं। हेंस इट इज एसेंशियल कि वी डू नॉट चूज फॉर लॉन्ग आवर्स, we choose for smart hours, because that is what is essential for the very purpose and very nature of our examination. Moving on, अगर हम देखें कि रिविजन का क्या बैकिंग है, तो आप समझो जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पहली बार पढ़ते हो तो आपको वो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता, बट जैसे ही आप अपने क्लास नोट्स को, जैसे ही आप अपने लेक्चर को, रनिंग नोट्स को रिवाइज करते हो, तो आपको मिलती है एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जिससे आप समझ पाते हो कि टीचर ने जो भी बोला है वो एक्चुअल में क्यों बोला है, और इस रिस्पेक्ट में मुझे और ज़्यादा क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। सेकेंड टाइम अगर आप रिवाइज करोगे तो आपका जितना भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है उसको आप रिटेन करने की कोशिश करोगे कि एक्चुअल में आपको कितनी चीज़ें याद हैं। एंड इसके साथ साथ ही आप क्या कर सकते हो, आप एरर लॉग बुक्स बना सकते हो। अगर आप एरर लॉग्स बनाओगे तो इसका एडवांटेज ये होता है कि जो भी मिस्टेक आप कर रहे हो आपको वो भी एसेंशियली याद रहेगी, और फिर वो आप रिपीट नहीं करोगे। तो इस रिस्पेक्ट में आपका सेकंड रिवीजन रन ऑन हो जाएगा। फिर आता है थर्ड रिवीजन, जिसमें कि आपको एसेंशियली ये समझना है कि आपका कल ही एग्जामिनेशन है और उस प्रेशर में आपको हर चीज रिकॉल करने की कोशिश करनी है, जिसके वाया आप या तो 1 पेजर्स बना सकते हो या फिर फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो। तो इस रिस्पेक्ट में आपकी जो पूरी प्रोसेस है प्रेपरेशन की वो बहुत ही भयंकर तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो इसी रिस्पेक्ट में आपको जो है चीजें अपनी थोड़ी सी सॉर्ट डाउन करनी पड़ेगी, नैरो डाउन करनी पड़ेगी। अब अगर मैं आपको साइंस के बारे में समझाऊं कि एक्चुअल में ये रिविजन्स की क्यों जरूरत है, तो अकॉर्डिंग टू एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व, हम एक दिन के बाद अप्रोक्सीमेटली 60% हमने जो भी पढ़ा है वो हम भूल जाते हैं। देयरफॉर ब्रेन को दोबारा से याद दिलाने की जरूरत है, और हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से जितना भी इंफॉर्मेशन एग्जाम के लिए एसेंशियल है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचाने की काफी ज्यादा जरूरत है, जिससे कि एग्जामिनेशन में हम रिटेन कर पाए अंडर प्रेशर हमने जो भी पढ़ा था वो। एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव द एस्पेक्ट ऑफ स्पेस्ड रिविजन इन माइंड, जिसके वाया आप जितना भी पढ़ रहे हो वो आपको हमेशा के लिए याद रहे। नाउ हाउ टू एक्चुअली स्ट्रक्चर योर प्लान। तो आप एसेंशियली क्या कर सकते हो, पहला रिवीजन करो सेम डे जिसमें आप कॉन्सेप्ट्स और अपने नोट्स पढ़ रहे हो। सेकंड रिवीजन अप्रॉक्सीमेटली 7 से 10 दिन बाद करना, जिसमें आप रिटेन करने की कोशिश कर रहे हो, जिससे आप अपनी मेमोरी पे जोर डाल रहे हो कि एसेंशियली आपको क्या क्या याद है। गलतियां भी नोट करनी है और फिर उन गलतियों पे काम भी करना है, फिर उसको भी रिवाइज करना है, राइट। एंड थर्ड पार्ट आपका आएगा 15 से 30 दिन बाद, जिसमें आप अंडर प्रेशर हर चीज रिटेन करने की कोशिश कर रहे हो, एंड जितनी भी गलतियां हैं आप उसको मिनिमाइज कर रहे हो। तो इस रिस्पेक्ट में आप अपना प्लान जो है वो बना सकते हो। जब ये तीनों हो जाए तो जैसे टॉपर्स करते हैं वैसे आप भी कर सकते हो कि टेस्ट सीरीज का इस्तेमाल करो, जिससे आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने याद किए, रिटेन किए, 3 बार रिवाइज किए, वो आप एक्टिवली रिकॉल कर पाओ कि अब इसकी एप्लीकेशन क्या होगी। क्योंकि यूपीएससी में हमने देखा कि इस बार एप्लीकेशन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स बनाओ, माइंड मैप्स या 1 पेजर्स बनाओ, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन रिटेन्ड है उससे, फिर जहां पे भी गैप आ रहा है उसको फिल भी करो ऑल एट द सेम टाइम, चेक भी करो खुद पे चेक्स एंड बैलेंसेस रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रिपरेशन में। देन वीकली रिविजन के जो आवर्स हैं उनको ब्लॉक रखो कि नहीं भाई, वीक में एक दिन तो मैं
यहाँ पे सिर्फ रिवीजन ही रिवीजन करूँगा। एंड देन आपका मंथली जितना भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है उसको भी एज अ होल रिवाइज करो, जिससे कि आपका बैकलॉग नहीं बनता चला जाए कि एक महीने में हमने जो भी पढ़ा वो हम रिटेन करने का समय निकाल ही नहीं पाए। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक्चुअल में आपको चीज़ें जो हैं वो कॉन्फिडेंटली लर्न हो पाती हैं, रियल तरीके से आप रिटेन कर पाओगे और खुद को टेस्ट करते करते आप ऐसे हो जाओगे कि आपको एक टाइम के बाद किताबों की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। एंड दैट व्हाट कम्स इन हैंडी व्हाइल यू अपीयर फॉर योर इंटरव्यू। तो इस रिस्पेक्ट में आपको कुछ इस प्रकार ही काम करना है, जिसमें आप सिर्फ किताबें पढ़ नहीं रहे हो, सिर्फ एक फॉल्स कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप कर रहे कि हमने 10 बार एक किताब पढ़ ली, बल्कि आप एक्चुअल में खुद को टेस्ट भी कर रहे हो ऑल दैट वाइल। कुछ टूल्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि फ्लैश कार्ड्स, पोमोडोरो टेक्निक, स्टिकी नोट्स, वॉइस नोट्स के वाया खुद को समझाना, वीकली टेस्ट करना, एरर लॉगबुक बनाना, जिसके वाया आप इफेक्टिवली जो अपने रिविजन है वो स्टांस पे रख सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को एक एज दे सकते हो। अनअकैडमी का जो बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप है, जिसमें 17,999 की प्राइसिंग में आपको जीएस प्लस सीसैट के कोर्सेज मिल रहे हैं, ये वाला ऑफर अगले 48 आवर्स यानी कि 48 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। तो मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये प्राइसिंग फिर से कब आएगी, बिकॉज रिजल्ट के बेसिस पे हम लोगों ने डिसाइड करके ये जो ऑफ़र था वो रीलॉन्च किया। एंड उसी पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो मेरा ऑप्शनल भी लॉन्च होने वाला है एंड सेवरल अदर ऑप्शनल भी फ़िलहाल रनिंग में है। उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि यूसीएससी ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, जिसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को, एंड उसमें आपको कई सारे रिवॉर्ड्स एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो रजिस्टर करने के लिए यूज़ कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक को, एंड मेक श्योर करें कि आप अपनी तैयारी का सबसे बेहतरीन फ़ायदा उठाते हुए ना कि सिर्फ स्कॉलरशिप बल्कि रिवॉर्ड्स भी पाए और हमारे साथ अनअकैडमी की फ्रेटर्निटी में जुड़ भी जाएं और ये एग्जामिनेशन को क्रैक करें। लेट्स क्रैक इट एवरीवन।